श्री महाराज जी की अद्भुत रचना है ये भक्ति शतक, जिसमें लगभग 100 दोहे हैं हिंदी भाषा में। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा और कुछ लोग नए आए हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो बहुत गूढ़ है ये भक्ति शतक, वो हम लोग गाएंगे। आप सभी लोगों को कॉपियाँ दी जा रही हैं, आप लोग मेरे साथ साथ गाएंगे, साथ में व्याख्या करेंगे। कुछ ही दोहों की व्याख्या होगी। पेज नंबर 41, संकीर्तन संग्रह, पृष्ठ संख्या 41। ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर राधे राधे। ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर राधे राधे। ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर राधे राधे। ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर राधे राधे। पाठक जन बनी हंस जनु बिहरहु प्रेम विभोर राधे राधे। पाठक जन बनी हंस जनो बिहरहु प्रेम विभोर राधे राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। दोहा नंबर 18, दोहा नंबर 18। सवे शक्ति है नाम में, सवे शक्ति है नाम में, मन निश दिन आराध राधे राधे। सबे शक्ति है नाम में, मन निश दिन आराध राधे राधे। पै नहीं शक्ति न लाभ तिन, पै नहीं शक्ति न लाभ तिन, ये नाम अपराध राधे राधे। पै नहीं शक्ति न लाभ तिन, ये नाम अपराध राधे राधे। सवे शक्ति है नाम में, मन निश दिन आराध राधे राधे। सबे शक्ति है नाम में, मन निश दिन आराध राधे राधे। पै नहीं शक्ति न लाभ तिन, ये नाम अपराध राधे राधे। पै नहीं शक्ति न लाभ तिन, ये नाम अपराध राधे राधे। जय
जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय 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 राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। हमारे श्री गुरुदेव प्यारे प्यारे श्री महाराज जी लाखों बार हमें इस सिद्धांत को बता चुके हैं, सवे शक्ति हैं नाम में मन निशिदिन आराध। भगवान की सभी शक्तियाँ उनके नाम में भर दी गई है। जितनी शक्तियाँ हैं भगवान, अनंत शक्ति है भगवान में, और वह सब शक्ति, सारी शक्तियाँ भगवान के नाम में भगवान ने भर दिया। ये भगवान की अकारण करुणा है, अकारण करुण की अकारण कृपा है। यानी भगवान का नाम और नामी स्वयं भगवान, नामी माने स्वयं भगवान, और भगवान का नाम, ये दोनों एक ही वस्तु है। इसलिए हमारे श्री गौरांग महाप्रभु ने बताया है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिहा जनिनानुरागः। तो भगवान के नाम में स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे हृदय में साक्षात बैठा हूँ, किंतु तुम रियलाइज नहीं करते हो। संसार में मैं सर्वव्यापी हूँ, उसको भी तुम अनुभव नहीं करते हो। इसके अतिरिक्त मैं अपने नित्य धाम गोलोक में साक्षात बैठा हुआ हूँ, धाम में, और वहाँ तुम आ नहीं सकते। इसलिए लो, मैं स्वयं को अपने नाम में ही बिठा देता हूँ। कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी करुणा है ये। तो भी हम लोग नाम लेने में लापरवाही करते, सावधानी पूर्वक नाम नहीं लेते। श्री महाराज जी बार बार कहते हैं, रूप ध्यान करो, नाम लेने के साथ साथ ध्यान भी करो। ये जो महाप्रभु जी का श्लोक अभी मैंने पढ़ा, इसको हमारे श्री महाराज जी ने उर्दू में भी लिखा है। नाम लेते ही
मुसलसल नाम लेते ही मुसलसल बह चले अश्कों की धार, नात का रुंधने लगे और हो जुबां बे अख्तियार। वो नाम लेते ही वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, अश्रुधारा निरंतर प्रवाहित होने लगे। हमारे श्री महाराज जी बार बार कहते हैं आंसू बहाओ, आंसू बहाओ। बिना आंसू के हमें आनंद नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आज तक हम लोगों ने भगवान का नाम नहीं लिया? बचपन से जब हम लोग होश संभाले हैं तब से थोड़ा बहुत भगवान का नाम लिया ही होगा। थोड़े बहुत संस्कार हम लोगों के रहे होंगे, और नहीं भी लिया होगा। श्री महाराज जी जब से मिले हैं तब से तो हम लोग नाम ले ही रहे हैं निरंतर। तो फिर जब नाम लेते लेते अनंत जन्म हमारे बीत गए और अभी भी हम नाम ले रहे हैं, तो महाराज जी कहते हैं ये नाम आज हम नहीं ले रहे हैं, ये अनंत जन्मों से लेते आ रहे हैं। भगवान राम का, श्री कृष्ण का। तो फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? अब तक इतने साल हो गए, बड़े हो गए, हम बुजुर्ग हो गए, कल्याण क्यों नहीं हुआ फिर? तो इसका दो कारण है, हमारे श्री महाराज जी कहते हैं। एक तो ये कि हम साथ में नामापराध भी कर रहे हैं। दोहे का दूसरा लाइन है, पै नहीं शक्ति न लाभ तिन किए नाम अपराध। अरे मनुष्यों, भगवान की उन शक्तियों का जो लाभ है, जो नाम में शक्ति रहती है, उसका लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम नामापराध भी करते हैं। और दूसरी बात, भगवान के नाम में स्वयं भगवान बैठे हैं, इस विश्वास के साथ हमने नाम नहीं लिया। इस विश्वास के साथ नाम नहीं लिया, इसलिए हमारा कल्याण अब तक नहीं हुआ। तो ये जो हम बिना विश्वास के नाम ले रहे हैं, इससे हमारा काम नहीं बन रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी हृदय में श्रद्धा पूर्वक नाम लो। नहीं तो नाम तो सभी लेते हैं संसार में, जो महाराज जी के भक्त नहीं है वो भी नाम ले रहे हैं। तो बिना अनुराग के, बिना श्रद्धा के हमारा कल्याण नहीं होगा। और विश्वास पूर्वक नाम लेना है, आंसू बहाना है नाम लेते हुए। अगला दोहा, दोहा नंबर 16। जो स्वामी सो चाहे कछु, सो नहीं दास कहाय राधे राधे। जो स्वामी सो चाहे कछु, सो नहीं दास कहाय राधे राधे। जो स्वामी
कछु सो नहीं दास कहाय। राधे राधे। जो स्वामी सो चाहई कछु सो नहीं दास कहाय। राधे राधे। सो स्वामी न कहाय जो, सो स्वामी न कहाय जो, दास ही आस लगाय। राधे राधे। सो स्वामी न कहाय जो, दास ही आस लगाय। राधे राधे। सो स्वामी न कहाय जो, दास ही आस लगाय। राधे राधे। सो स्वामी न कहाय जो, दास ही आस लगाय। राधे राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे। इस दोहे में हमारे लेखक श्री गुरुदेव बहुत गूढ़ बात बता रहे हैं। जो स्वामी सो चहई कछु सो नहीं दास कहाय। कह रहे हैं कि अगर कोई दास है, हम सभी लोग दास हैं ना, जितने जीव हैं ये सब श्री कृष्ण के दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, महाप्रभु जी ने कहा। और हम जितने सत्संगी हैं, हम लोग दास्ता कर रहे हैं, हरि गुरु की निरंतर कर रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि वो वास्तविक दास नहीं है अगर वो स्वामी से कुछ चाहता है। उसी प्रकार स्वामी भी वास्तविक स्वामी नहीं है जो दास से कुछ आशा करे। संसार में जो स्वामी और दास होते हैं वो दोनों ही स्वार्थी होते हैं, यानी अपने अपने स्वार्थ के लिए स्वामी और दास बने रहते हैं, एक दूसरे को बुद्धू बनाते रहते हैं। तो इसलिए वहां पर मानसिक अशांति रहती है। किंतु ईश्वरीय जगत में जो दास और स्वामी हैं, ये दोनों निष्काम होते हैं, दोनों परिपूर्ण होते हैं। भगवान परिपूर्ण है, आत्माराम है, पूर्ण काम है। तो स्वयं पूर्ण काम है हरि गुरु हमारे,
तो वो दास से क्या चाहेंगे? और दास भी क्या देगा उस स्वामी को? ऐसे आनंद सिंधु को हम क्या दान देंगे? ये जीव क्या दे सकता है हरि गुरु को? और अगर कोई मूर्ख दास ये कहे कि मैंने अपना सर्वस्व हरि गुरु को दे दिया, तो वो क्या दिया उसने? अरे हमने सर्वस्व दिया, हमारे पास तन भी गंदा है, मलमूत्र का पिटारा है, और जो मन है वो तो और मासल्ला है, बुद्धि है वो भी गंदी है। आप कहेंगे हमने धन दे दिया, तो वो धन भी गंदी होती है। जितने धन कमाए जाते हैं सब गंदे हैं। तो अगर कोई अपना सर्वस्व दे भी देगा हरि गुरु को, क्या देगा वो भगवान को? और भगवान उससे ले भी लेंगे तो मन ले लेंगे, मन ले जाके शुद्ध करेंगे और शुद्ध करके वापस दे देंगे उसी को, ताकि इस मन में हम दिव्य चिंतन करें, हरि गुरु की लीलाओं का दर्शन करें, लीलाओं का चिंतन करें। इसलिए वो मन मांगते हैं। और जो दे रहे हैं हम उस सब मटेरियल है, माइक है। तो ये जीव क्या देगा? जीव का जो जीवत्व है या जीवन है वो भी हरि गुरु की कृपा से ही है। श्री महाराज ने लिखा है, मेरा सब कुछ मैं भी, मेरा सब तेरा मैं भी तेरा राधे, पुनी तू ही बता राधे तो ही का दे। जीव प्रार्थना कर रहा है किशोरी जी से, राधा रानी से कि हे किशोरी जी, मेरा जो सब कुछ है वो भी आपका है, और ये जो अंदर वाला मैं है आत्मा, ये मैं भी आपका है। तो मैं आपसे आपको क्या दूं? तो इसीलिए ईश्वरीय जगत में दास भी निष्काम होता है। और जो स्वामी है वो स्वामी इतना दयालु है कि प्रेम युक्त दिया हुआ भक्त का सब कुछ ले लेता है। यानी अपनी कृपा से, दया से वो हमारी तुच्छ दान को स्वीकार कर लेते हैं, और ये उनकी दया है कि ये हमसे सब कुछ ले लेते हैं। किसी के पास पत्ता फूल फल है वो भी ले लेते, और कोई कह रहा है मैं करोड़ों रुपए दूंगा, वो भी ले लेते। एक चपरासी कहता है मैं 2 रुपए का सिक्का दूंगा, भिखारी कहता है मैं 1 रुपए का सिक्का दूंगा भगवान को, वो भी ले लेते। तो भगवान ले लेते हैं हमसे, ये उनकी दया है, करुणा है। हम साधारण जीव उनको कौन सी वस्तु दे के कृतार्थ करेंगे? क्योंकि वो पूर्ण काम है, आत्मा राम है, उनके प्रत्येक वस्तु अलौकिक है, दिव्य है, और हमारे पास जितने सामान हैं सब माइक है, प्राकृतिक है। पत्रम पुष्पम जलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपहृत अश्नामि प्रयतात्मनः। तो
भगवान कहते हैं जो भी मुझसे दो, दान दो, जितना भी दो, कम से कम प्रेम से युक्त होकर के तो दो, भावना से, श्रद्धा से युक्त होकर के दान दो, तब मैं स्वीकार करता हूं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजः। ईश्वरीय जगत में भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य, ये दोनों ही दाता बन जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, जबकि संसार में ये दोनों याचक बने रहते हैं। रिश्तेदार रिश्तेदार को लूट रहा है, कितना भी रिश्तेदार दूसरे की हेल्प करे तो भी उसकी कामना पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी करो, किसी रिश्तेदार की मदद करो, दूसरे दिन फिर पहुंच जाएगा वो। तो दोनों याचक बने रहते हैं, स्वामी और दास। और कितना भी संसार मिल जाए तो भी भिखमंगापन नहीं जाता। और ईश्वरीय जगत में स्वामी और दास दोनों दाता बन जाते हैं। भगवान रामचंद्र जब लंका विजय के बाद वापस लौटे तो हनुमान जी सहित जितने बंदर हैं सब पेड़ के ऊपर बैठे और भगवान राम पेड़ के नीचे बैठे। प्रभु तरुतर कपि डार पर। वह आप लोग कहेंगे ये तो स्वामी है भगवान राम और मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, ये नीचे बैठे हैं और ये बंदरों को कहते भी नहीं है कि चलो नीचे बैठ जाओ, तुम लोग दास हो। लेकिन वो स्वामी दास के प्रेम में इतना विभोर हो जाता है कि स्वयं को दास मान लेता है। स्वामी दास बन गए, यानी राम अपने आप को दास मान रहे हैं और जितने हनुमान जी इत्यादि बंदर हैं यानी दास हैं, ये अपने को स्वामी मानने लगे। तो दास स्वामी हो जाता है और स्वामी दास हो जाता है। ये प्रेम की एक अद्भुत विचित्र अवस्था है। तो उस अवस्था में वो क्षम्य होता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारे श्री महाराज जी हमें इस लेवल पर पहुंचा दें कि हम सच्चे दास बन जाएं तो हम भी कर सकते हैं। हनुमान जी को भगवान राम कहते हैं एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्। हे हनुमान, तुम्हारे एक एक उपकार के बदले, एक एक नहीं केवल एक उपकार के बदले मैं प्राण भी दान दे दूं तो भी कम है। तो बाकी जो उपकार हैं तुम्हारे और उसके लिए तो मैं फिर ऋणी ही रहना पड़ेगा मुझे। तो ये भगवान दास की सेवा को, सेवा के कारण
ऋणी हो जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होने के बावजूद भी भगवान वहाँ छोटे हो जाते हैं। अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, पीछे पीछे चलता हूँ। आप सोचते होंगे इसलिए पीछे चलते हैं क्योंकि रक्षा करना पड़ता हो भगवान को। नहीं नहीं, भगवान कहते हैं रक्षा तो मैं भीतर ही बैठ के कर लेता हूँ भक्त की। मैं इसलिए पीछे पीछे चलता हूँ भक्त के, ताकि उसकी चरण धूलि उड़े और मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। देखिए कितने भगवान भी निष्काम है और इसी प्रकार भक्त भी कुछ नहीं चाहता। हमारे श्री महाराज जी निष्कामता के सिद्धांत हम लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में कूट कूट के भर चुके हैं कि भाई देखो भक्ति के सिवाय खबरदार और कुछ मांगा तो न संसार मांगो न कोई ईश्वरीय वस्तु मांगो। केवल 2-3 चीज मांग सकते हो, उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनकी सेवा। तो ये तीनों चीजों में हम निष्काम ही रहेंगे। तो निष्काम प्रेम की ही महिमा, निष्काम भाव की ही महिमा सभी संतों ने, रसिकों ने बताई है। इसलिए नारद जी ने भी निष्काम प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अनिर्वचनीय कहा, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। जितनी ब्रज की गोपियां हैं ये निष्काम भाव की आचार्या हैं, निष्काम प्रेम करती हैं श्याम सुंदर से। तो ऐसे गोपियों को आदर्श बनाना चाहिए। हमारे श्री गुरुदेव एक श्लोक बोलते हैं ब्रज की गोपियों के बारे में, न पारये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधाम युषाफिव यामा भजन दुर्जर ग्रेह श्रृंखलाः संभ्रश्च तद्वः प्रतियातु साधुना। कहते हैं हे गोपियों, मैं तुम लोगों के ऋण से देवताओं के भी उम्र में उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लोगों ने गृहस्थी की कठिन बेड़ियों को मेरे लिए काटा है। तो ऐसे प्रेम के लिए ब्रज गोपियों जैसा प्रेम जो सबसे ऊंचा आदर्श है, ऐसे प्रेम को ही हमें अपना आदर्श बनाना है। श्री महाराज जी कहते हैं कि अपना लक्ष्य ऊंचा बनाओ, भले ही 10 जन्म बाद पहुंचो, लेकिन अगर शुरू में हम सकाम भक्ति के चक्कर में पड़ जाएंगे, हमें ये संसार चाहिए, ये मकान बनाना है पहले, हम लोग क्या कहते हैं, गुरु जी का काम भले ही बाद में हो लेकिन पहले हमारा घर बने। सब ऐसा नहीं कहते, लेकिन कोई कोई ऐसा सोचता है। तो ये सकाम भाव हो गया। अगर हमें अपनी भविष्य की चिंता है कि हमारा क्या होगा, तो फिर हम निष्काम प्रेम नहीं करते। श्री महाराज जी गुरु के पद पे हैं, आचार्य के पद पे हैं, वो निष्काम भाव की परीक्षा लेते हैं। चाहे धन के द्वारा हो, चाहे तन की सेवा से हो,
और चाहे मन की समर्पण भाव से हो, तो निष्काम भाव को ही अपना लक्ष्य बनाना है, भले ही हमें कई जन्म लगे। और श्री महाराज जी समर्थारति क्लास के गुरु हैं, और गुरु का वो रोल होता है कि सबसे ऊंची कक्षा की जो कक्षा है समर्थारति कक्षा, उस क्लास तक साधक को ले जाना, ये गुरु का रोल है। अन्य संतों को आप लोगों ने देखा होगा, कोई केवल स्वर्ग तक ही बताता है, कोई रिद्धि सिद्धि बताता है, कोई वैकुंठ तक बताता है, कोई संत मोक्ष तक बताता है। और हमारे श्री महाराज जी सबसे ऊंची सीढ़ी, ऊंची पढ़ाई, यानी जिसको कहते हैं पीएचडी की पढ़ाई, श्यामा श्याम की युगल सरकार की निष्काम प्रेम युक्त भक्ति, उसी की शिक्षा देते हैं। तो अगर हम लोग अभी से अभ्यास नहीं करेंगे, निष्काम भाव नहीं रखेंगे हरि गुरु के प्रति, तो फिर हमें लक्ष्य आगे सही मिलता है या नहीं मिल पाता है, ये डाउट हो जाता है। और श्री महाराज जी आज हमें गुरु के रूप में प्राप्त हैं, तो कम से कम हम इतना करें कि अगले जन्म में भी हमें श्री महाराज जी गुरु के रूप में प्राप्त हों, और फिर वही पीएचडी की पढ़ाई हम पढ़ें, और इस प्रकार 1-2 जन्म में ही हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, क्या जल्दी है, भक्ति करेंगे ही, यानी अपनी सत्संग कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार की स्पीड तो बढ़ाओ, निरंतर भक्ति करने का अभ्यास तो करो। तो सो स्वामी न कहाए जो दास ही आस लगाए। अब अगला दोहा। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। दोहा नंबर 19। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान, राधे राधे। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान, राधे राधे। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान, राधे राधे। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान, राधे राधे। याते कौनियु भक्ति करूं, याते कौनियु भक्ति करूं, करूं मन ते हरि ध्यान, राधे राधे। याते कौनियु भक्ति करूं, करूं मन
ते हरि ध्यान राधे राधे। याते कौनियु भक्ति करु मन ते हरि ध्यान राधे राधे। याते कौनियु भक्ति करूं मन ते हरि ध्यान राधे राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे। जय राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे, जय राधे। राधे जय राधे, जय राधे। हमारा जो मन है, ये मन ही प्रत्येक कर्म का करता है। ये मन बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। चेतः खल्वस्य बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये, मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः। ये मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का भी कारण मन ही है। यानी ये मन ही प्रत्येक कर्म का कर्ता। तो मन का ही सारा खेल है। इसलिए मन से ही हरि गुरु की भक्ति करो। अगर ये मन माइक जगत में आसक्त हुआ, यानी ये स्त्री, पति, बाप, बेटा, रसगुल्ला, टेलीविज़न, मोबाइल, अगर इसमें आसक्त हुआ तो कर्म बंधन। और ये मन अगर हरि गुरु में आसक्त हो गया, मन की आसक्ति, तो फिर प्रेमानंद की प्राप्ति या मुक्ति। इसलिए बिना मन के इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। इंद्रियां हमारी कान से प्रवचन सुनते हैं, वाणी से कीर्तन गाते हैं, मजीरा बजाते हैं, ढोलक बजा रहे हैं, तो ये इंद्रियों से भक्ति हो रही है।
लेकिन अगर मन प्लस नहीं हुआ तो बिना मन के इंद्रियों का कर्म ईश्वर के यहाँ नहीं माना जाता। बिना मन के सहयोग के इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। आप लोग यहाँ साधना शिविर में आए हैं, दिन भर साधना में बैठे, बीच में मोबाइल की घंटी बजती है तो उसमें आपका मन चला गया। कुछ लोग तो कीर्तन से ही उठ जाते हैं घंटी सुन के, फिर जाते हैं 2 मिनट बात करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो जितनी देर के लिए आपका मन कहीं गया, संसार में गया, उतनी देर के लिए आपको यहाँ साधना का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि इंद्रियों से तो शरीर से आप उठे ही और साथ में मन भी आपका चला गया। तो बिना मन के जो इंद्रियां हैं वो कुछ नहीं कर सकती। जितनी देर के लिए आपका मन बाहर गया, संसार में गया, उतनी देर के लिए आपको साधना का फल नहीं मिलेगा। और बिना मन के, क्षमा करें, बिना इंद्रियों के मन सब कुछ कर सकता है। इंद्रियों के बिना मन सब कुछ कर सकता है। कैसे? देखिए, आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आप एक जगह सोए रहते हैं, चद्दर ओढ़े हैं, दरवाजा बंद है, लेकिन कहाँ कहाँ उड़ने लगते हैं, मछली जैसे उड़ने लग गए, समुद्र में तैरने लग गए, जंगल में शेर आपके पीछे भाग रहा है, पकड़ रहा है और आप दौड़ रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें हम देखते हैं सपने में जो बिल्कुल असंभव है। तो इंद्रियों से सब हो रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये मन के अंडर में इंद्रियां हैं। मन के अंदर सारी इंद्रियां सुसुप्ति अवस्था में पड़ा रहता है। तो इसलिए मन के द्वारा ये कमाल हो जाता है। इंद्रियों से सूक्ष्म इंद्रियां मन के अंदर रहती हैं, उससे ये कर्म हो जाता है। तो इसलिए बिना इंद्रियों के हमारा मन सब कुछ कर लेता है। तो मन ही करता है। इसलिए मन से भक्ति करो, मन से कीर्तन करो, मुख से नाम लो, भगवान का नाम लो और साथ में मन का लगाव करो हरि गुरु में। ये राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण गाने से कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े गवैये भी गाते हैं, लता मंगेशकर वगैरह, तो उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। बड़े बड़े भजन गायक हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट है, राम राम कृष्ण कृष्ण गाते हैं, तो क्या उन्हें भगवान मिल जाते हैं? तो नाम लेने के साथ साथ विश्वास करो कि नामी बैठा है और फिर मन का लगाव करो। हाँ, इंद्रियों का हेल्प ले, इंद्रियों की सहायता ले, यानी मजरा हाथ से बजाओ और भजन मुख से गाओ, भगवान का गुणगान करो, तो इंद्रियों का हेल्प ले। लेकिन ये हेल्पर हैं, सहायक हैं, असली है मन। तो
तो बिना मन के खाली इंद्रियों की भक्ति भक्ति नहीं है, उसका कोई फल नहीं है, यानी उस भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। भगवान उसको कर्म ही नहीं मानते। तो इसलिए मन से भजन करो, मन का प्रेम, मन का लगाव, इसका अभ्यास करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ लाडली लाल की बोलिए, भक्ति शतक ग्रंथ की जय। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की जय। भक्ति योग रसावतार श्री कृपालु जी महाराज की जय।